हेलो दोस्तों, एजुकेशन गुरु 3.0 में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो क्लास में हम लोग देखेंगे प्लेटफॉर्म का रेलवे गणित 2600 प्लस में सेट नंबर 17 को। और दोस्तों, आपने अभी तक सेट नंबर 1 से लेकर 16 तक का सोल्यूशन नहीं देखा है तो जाइए चैनल के प्ले लिस्ट में, वहाँ पर आपको सभी वीडियो मिल जाएंगी। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना कुछ देरी किए। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, यदि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर में दिया है 0, तो साइन क्यू थीटा प्लस कॉस क्यू थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों, यहाँ से दिया है कि साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा बराबर में 0 दिया है। यहाँ से हो जाएगा साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा बराबर में 0 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा साइन थीटा बराबर में ये हो जाएगा कॉस थीटा। ठीक है, यहाँ से हम लिख सकते हैं साइन थीटा बाटा में कॉस थीटा बराबर में 1, क्योंकि इस माइनस को इधर कराएंगे तो प्लस में हो जाएगा और इस कॉस थीटा को इधर कराएंगे तो हो जाएगा भागा में। तो हम लिख सकते हैं tan थीटा बराबर में 1। तो 1 किसका होता है मान? वो होता है tan 45 डिग्री का मान। यहाँ से हो जाएगा tan थीटा बराबर में tan का 45 डिग्री। ठीक है, तो tan से tan कैंसिल आउट, क्योंकि थीटा का मान आ गया वो आ गया 45 डिग्री। तो हमसे पूछा गया है कि साइन क्यू थीटा प्लस का कॉस क्यू थीटा का मान क्या होगा। तो साइन 45 डिग्री का मान 1/में √2, यानी कि 1/में √2 के पावर क्यू, और प्लस का कॉस 45 का मान भी होता है 1/में √2, ये 1/में √2 का होल क्यू। यहाँ से हो जाएगा 1/में √2 का क्यू, यानी कि 2√2, प्लस का ये भी हो जाएगा 1/में 2√2। यहाँ से 2√2 एलसीएम हो जाएगा, ये हो जाएगा 2√2, और ये हो जाएगा 1 प्लस का 1, यानी कि यहाँ से आ जाएगा 2/में 2√2, यानी कि 2 से 2 कैंसिल आउट, यहाँ से आ जाएगा 1/में √2। इसलिए ऑप्शन नंबर बी को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है, 5 मीटर लंबी सीढ़ी एक दीवार के सहारे रखी हुई है और वह दीवार की 3 मीटर ऊंचाई तक पहुंचती है। सीढ़ी को दीवार की ओर कितनी दूर तक ले जाना चाहिए जिससे कि उसका सिरा 4.8 मीटर की ऊंचाई तक पहुंच जाए। तो दोस्तों, यहाँ से मान कि हमारा दीवार हो गया ए बी हमारा दीवार हो गया, और ए सी हमारा एक तो सीढ़ी हो गया। ठीक है, सीढ़ी की लंबाई कितना दिया है, यानी कि ए सी की लंबाई जो दिया है वह दिया है 5 मीटर, ये हो जाएगा 5 मीटर। और दीवार की लंबाई कितना दिया है, यह जो दिया है दीवार की ऊंचाई वह दिया है 3 मीटर ऊंचाई तक पहुंचती है, यानी कि ये सीढ़ी जो है वो 3 मीटर ऊंचाई तक पहुंचती है। यहाँ से दिया है 3 मीटर। फिर आगे बोल रहा है कि सीढ़ी को दीवार की ओर कितनी दूरी तक ले जाना चाहिए जिससे कि उसका सिरा 4.8 ऊंचाई तक पहुंच जाए, यानी कि इसका सिरा जो है वो 4.8 ऊंचाई तक, यानी कि ये मान लीजिए कि हमारा सिरा हो गया, और ये आ जाएगा, ये खिसकाया जा रहा है, इसको मान लीजिए ये हो गया डी, और ये हो गया ए, उसका 4.8 मीटर तक पहुंच जाए। ये 3 मीटर, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1.8 मीटर, यानी कि और बढ़ जाए। यहाँ से यहाँ तक की दूरी पूछा है, ये दूरी पूछा है। तो दोस्तों, हम जानते हैं त्रिभुज ए बी सी में, तो त्रिभुज ए बी सी में चलते हैं, तो ये हो जाएगा 3 और ये 5। तो दोस्तों, हम जानते हैं कि समकोण त्रिभुज का जो ट्रिपलेट होता है वह होता है 3 4 5। इसमें कि 5 भी दिया है, 3 दिया है, 4 के नहीं है, यहाँ से 4 हो जाएगा, क्योंकि ये पूरा दूरी जो हो जाएगा टोटल वो हो जाएगा 4 मीटर का। ठीक है, और चलते हैं त्रिभुज बी ई डी में, क्योंकि त्रिभुज बी ई डी में अगर चलते हैं तो ये दोस्तों हो जाएगा 4 मीटर, और इसको मान लीजिए खिसकाया जा रहा है x मीटर। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना हो जाएगा, बी डी की लंबाई ये हो जाएगा टोटल है 4 मीटर, और ये है x मीटर, ये दूरी जो हो जाएगा यह हो जाएगा 4 मीटर माइनस का x मीटर। ठीक है, और ये टोटल दूरी कितना हो जाएगा, ये टोटल दूरी जो दिया है वह दिया है 4.8 मीटर का, और ये दूरी हाई भी किया है, सीढ़ी की लंबाई वो है 5 मीटर। यहाँ से हम लिख सकते हैं डी ई का स्क्वायर बराबर में हो जाएगा बी ई का स्क्वायर, और प्लस का ये हो जाएगा बी डी का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से डी की कितना है लंबाई वो है 5 मीटर, कि 5 का स्क्वायर 25 बराबर में बी टोटल कितना है वो 4.8 मीटर है। यहाँ से हो जाएगा 4.8 मीटर का स्क्वायर, प्लस का ये हो जाएगा बी डी के स्क्वायर, यानी कि 4 माइनस एक्स का स्क्वायर, 4 माइनस एक्स का स्क्वायर। ये दोस्तों हो जाएगा 4.8, इधर आएगा स्क्वायर का है, ये हो जाएगा माइनस का 4.8, 48 का स्क्वायर कितना होता है, ये होता है 2304, इनके यहाँ से हो जाएगा हमारा 25 माइनस का
23.04 बराबर में यहाँ से बच जाएगा 4 माइनस एक्स का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से 25 में से 23.4 जाएगा तो ये हो जाएगा 98 इनकी 24 और ये 1 इनकी 1.96 बच गया। यहाँ पर स्क्वायर इधर का तो हो जाएगा रूट में, इनकी अंडर का हो जाएगा 1.96 बराबर में 4 माइनस एक्स। 1.96 का वर्गमूल कितना होता है? ये होता है 1.4। 1.4 बराबर में आ गया 4 माइनस एक्स। यहाँ से एक्स का मान कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 4 माइनस 1.4 इनकी आ जाएगा 4 इनकी 6 10 इन 2 और ये 2 इनके 2.6 यहाँ से आ जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर डी को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है, सरल कीजिए। यहाँ से दिया है कि 72 भागा 3, 72 भागा का 3 और दिया है प्लस का 9 माइनस का 2 गुने 3 माइनस 2, तो ये 3 माइनस 2 1 गुने 2 यानी कि 2 और ये हो जाएगा 24 3 72, 24 प्लस 9 ये हो जाएगा 33 माइनस का ये हो जाएगा 2 यानी कि यहाँ से हमारा आ जाएगा 31। इसलिए ऑप्शन नंबर ए को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है, 2 से बड़ी और 30 से कम ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो केवल 1 और स्वयं से विभाज्य है, इनकी अभाज्य संख्याओं की संख्या ज्ञात करना है 2 से लेकर 30 तक। यहाँ से हो जाएगा 2 से बड़ी और 30 से कम अभाज्य संख्याओं की संख्या, वो हो जाएगा पहला होगा 3, उसके बाद 5 7, उसके बाद कितना हो जाएगा 11, फिर 13, उसके बाद 17, फिर हो जाएगा 19, उसके बाद हो जाएगा 23 और उसके बाद हो जाएगा 29। यानी कि टोटल अभाज्य संख्या का संख्या कितना आ गया? 2 से बड़ी और 30 से कम वो आ गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यानी कि ऑप्शन नंबर ए को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है, एक दुकानदार 20 कमीजें बेचने पर 5 कमीजों के बिक्री मूल्य के बराबर लाभ कमाता है, तो उसके लाभ का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों यहाँ से दिया है कि उसका एसपी जो है वो 20 है, यहाँ से एसपी है 20 और लाभ कितना कमा रहा है? लाभ कमा रहा है 5 कमीजों के विक्रय मूल्य, यानी कि 5 कमा रहा है। यहाँ से कितना हो जाएगा सीपी? इसका सीपी जो हो जाएगा वो हो जाएगा 20 को बेच रहा है 5 का लाभ लेकर, तो उसका हो जाएगा सीपी वो हो जाएगा 15। यहाँ से पूछा कि उसका लाभ प्रतिशत कितना है, तो लाभ प्रतिशत निकाल देंगे। प्रॉफिट परसेंट बराबर में होता है लाभ गुने 100, यानी कि 5 गुने 100 और बटे में होता है क्रय मूल्य यानी कि 15, तो ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 33 सहित 1/3%। इसलिए ऑप्शन नंबर सी को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यहाँ से एक तो चित्र दिया है, वह चित्र है जिसमें कि यह दिया है यहाँ से यहाँ तक टोटल दूरी दिया है 15 सेंटीमीटर और यह टोटल दूरी दिया है 8 सेंटीमीटर। ठीक है, और यहाँ से ये जो दूरी दिया है इनका जो वो दिया है कितना का? 3 सेंटीमीटर का। ये 3 सेंटीमीटर, ये भी है 3 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर और ये भी 3 सेंटीमीटर, ये भी 3 सेंटीमीटर, ये भी 3 सेंटीमीटर, ये भी 3 सेंटीमीटर और ये भी 3 सेंटीमीटर। तो दोस्तों यहाँ से हो जाएगा छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का जो क्षेत्रफल हो जाएगा वो हो जाएगा इस पूरे अगर क्षेत्रफल में से अगर इस 4 वृत्तखंड को अगर हम घटा देंगे क्षेत्रफल को, हमारा आ जाएगा इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल। यानी कि हमको ज्ञात करना पड़ेगा पहले इसका क्षेत्रफल पूरे का, तो पूरे का क्षेत्रफल कैसा है? ये आयताकार है, क्योंकि आयत का क्षेत्रफल तो हो जाएगा लंबाई गुने चौड़ाई। तो लंबाई दिया है 8 और चौड़ाई दिया है 15 की 8 गुने 15 और माइनस का हो जाएगा ये 4 वृत्तखंड का क्षेत्रफल, क्योंकि यहाँ से हो जाएगा ये 4 इंटू का यहाँ से वृत्तखंड का त्रिज्या कितना दिया है? ये जो दिया है त्रिज्या यानी कि आर बराबर वह दिया है 3 सेंटीमीटर। और दोस्तों हम जानते हैं कि आयत का भुजा जो होता है वो 90 डिग्री का कोण बनाता है, यानी कि प्रत्येक ये जो है ये 90 डिग्री का कोण हो जाएगा। ये हो जाएगा 90 डिग्री का, ये भी हो जाएगा 90 डिग्री का, ये भी हो जाएगा 90 डिग्री का और ये भी हो जाएगा 90 डिग्री का। यहाँ से हो जाएगा 4 गुने थीटा बटा में 360 यानी कि 90 बटा में 360 इंटू का पाई आर स्क्वायर। आर का मान कितना दिया है? वह दिया है 3 के 9। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा ये 9 चौके 36 और ये 4 दाम में 40 और ये 10 9 90, यानी कि यहाँ से आ गया 9 पाई और यहाँ से आ जाएगा 15 8 120 माइनस करिए 9 पाई, यानी कि 9 गुने 22 बटा में 7। यहाँ से दोस्तों हो जाएगा 7 एलसीएम की 62 84 इनकी 840 माइनस करिए 9 दूनी 18 के 8 हासिल 1 9 दूनी 18 और 1 19 यानी कि 198 बटा में हो जाएगा
7। तो यहाँ से दोस्तों आ जाएगा 10 में से 8 जाएगा 2, और ये 13 में से 9 जाएगा 4, और ये 7 में से 1 जाएगा 6, इनके 642 बटा में 7। ये दोस्तों हो जाएगा 7 नवा 63, 7 नवा 63, 1 7 एकम 7, 5 91 सहित 5 बटा में 7। इसलिए ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ से दे दिया है कि ऑप्शन बी में 642 बटा में 7, यानी कि यहीं तक आंसर दे दिया है। फिर भी हम इसको यहाँ तक कर दिया तो यहाँ से लिख देंगे कि ऑप्शन नंबर बी को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है, ड्रेस मटेरियल के एक दुकानदार ने प्रत्येक वस्तु पर उसके वास्तविक लागत मूल्य से 25% अधिक मूल्य अंकित किया। इनके यहाँ से मान लेते उसका जो सीपी है, इनकी क्रय मूल्य हुआ है 100 रुपया। यहाँ से इसका एमपी कितना हो जाएगा, एमपी जो हो जाएगा वह सीपीसी कितना अधिक अंकित कर रहा है 25%, इनके यहाँ से हो जाएगा 125 रुपया। ठीक है, फिर आगे बोल रहा है कि उसने प्रत्येक वस्तु के अंकित मूल्य पर 12% की छूट दी। देखिए 125 पर वो 12% की छूट दे रहा है, तो कितना हो जाएगा 125 पर अगर 12% की छूट देंगे तो हो जाएगा 12 8 20, 20 और 8 100, ये 88 बटा में हो जाएगा 100। यहाँ से हो जाएगा 25 5 125, और ये 25 चौक के 100, और ये 22 चौक 88, इनके यहाँ से हो जाएगा 5 दूनी 10, और 5 दूनी 10 और 1 11, 110 रुपये में वो बेच रहा है छूट के बाद। ठीक है, यदि एक सूट भर का कपड़ा 27 से 50 रुपये में बेचा गया तो दुकानदार को कितना लाभ प्राप्त हुआ। 110 का जो मान दिया है वो दिया दोस्तों कितना में बेच रहा है 2750 में, 2750 दिया है। यहाँ से हो जाएगा एक जो से एक कैंसिल आउट, और ये 11 दूनी 22, 5 11 5 55, एक का मान जो आ गया वो आ गया 25। तो दोस्तों यहाँ से 1 बराबर 25 आ गया, तो यहाँ से क्रैमूल निकालेंगे। क्रैमूल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 25 गुना, यहाँ से क्रैमूल आ जाएगा 2500 रुपया। कोई वस्तु खरीद रहा है 2500 में और बेच रहा है दोस्तों कितना में, वो बेच रहा है 2750 रुपया में। तो उसको कितना लाभ हो रहा है, तो उसका जो लाभ हो रहा है वो लाभ हो रहा है 2750 और माइनस का 2500, क्योंकि उसको लाभ हो रहा है 250 रुपये का। इसलिए ऑप्शन नंबर डी को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है, 2 से 281 तक सभी सम पूर्णांकों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों यहाँ से दिया कि 2 से 281 तक का सभी सम पूर्णांकों का योगफल। यहाँ से सम पूर्णांक कौन सा होता है, वो होता है 2 4 6 8 10, यानी कि यहाँ से हो जाएगा पहला वो हो जाएगा 2, उसके बाद 4, उसके बाद 6, और अंतिम पद कितना हो जाएगा, अंतिम पद जो हो जाएगा वो हो जाएगा 280, क्योंकि यहाँ पर दिया 281 तक, तो 280 हमारा एक सम पूर्णांक हो गया। यहाँ से आ जाएगा ए बराबर में वो आ जाएगा 2, और डी बराबर कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा दूसरा पद माइनस पहला पद यानी कि 2, और यहाँ से अंतिम पद कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा 280, यानी कि टीएन बराबर में आ जाएगा 280। तो दोस्तों हम जानते हैं कि एपी में टीएन बराबर होता है, यानी कि अंतिम पद बराबर में होता है पहला पद प्लस का n-1 इंटू का डी, यानी कि यहाँ से एन की संख्या आ जाएगा कि कितनी वो संख्या हो जाएगा वो पहले ज्ञात कर लेंगे। तो यहाँ से हो जाएगा टीएन बराबर में कि 280 बराबर में ए यानी कि 2 प्लस n-1 इंटू का डी यानी कि 2। यहाँ से ये हो जाएगा 2 प्लस में इधर अगर तो माइनस में यानी कि 278, ये हो जाएगा 280 माइनस 2 यानी कि 278, और ये गुना में इधर अगर तो हो जाएगा भागा में बराबर में n-1, तो ये कर जाएगा तो कितना बार में ये कर जाएगा 13 दूनी 26, 1 9 दूनी 18, 139 बराबर में n-1। तो यहाँ से n बराबर कितना आ गया, ये 139 प्लस का 1 यानी कि 140, इनकी पदों की जो संख्या है वो है 140। यहाँ से पूछा है सभी का योग क्या होगा, तो सभी का योग कितना होता है, ये भी हम जानते हैं कि सभी पदों का योग बराबर होता है, वो होता है n/2 इंटू का 2a प्लस n-1 इंटू का होता है d। ठीक है, यहाँ पर एसन का है, यहाँ पर एसन है पदों का कुल योग है। यहाँ से हो जाएगा n कितना निकालें 140, यानी कि 140 का दिया 70, और ये हो जाएगा 2a यानी कि 2 इंटू का a यानी कि 2, 2 दूनी 4 प्लस ये हो जाएगा n-1, यानी कि n कितना है, n जो है वो है 140, 140 में से अगर एक जाएगा तो ये हो जाएगा 139, और इंटू का d यानी कि 2। ठीक है, यहाँ से ये हो जाएगा 70, और ये हो जाएगा इंटू का ये 139 दूनी ये कितना होता है, ये होता है 278, तो 278 और 4 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 282। यहाँ से 200 गुना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0, 7 दूनी 14 के 4 हासिल 1, 7 8 56 और 1 57 के 7 हासिल 5, 7 दूनी 14 और 5 19,740 हो जाएगा इसका योग। इसलिए ऑप्शन नंबर बी को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है,
दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 5 है। यदि अंकों के क्रम को उलट दिया जाए तो नई संख्या में एक बढ़ाने पर यह मूल संख्या के 3 गुना के बराबर होती है। तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों ऐसा जब भी सवाल रहेगा, तो पिछले वीडियो में भी बोले थे, तो इसको बनाएंगे हम लोग केवल ऑप्शन से। ऑप्शन ए को देखते हैं। ऑप्शन ए में जो है वह है 14। तो इसको अगर उलट कर लिख दिया जाता है, इनकी 14 को लिख दिया जा रहा है 81। तो ये जो संख्या जो हो जा रही है वह संख्या इनकी नई संख्या में एक बढ़ाने पर यह मूल संख्या के 3 गुना हो जा रही है। क्योंकि इस नई संख्या जो है इसमें अगर एक बढ़ाते हैं तो ये जो हो जा रही है वह मूल संख्या का इनकी 14 का 3 गुना हो जा रही है। तो अगर 41 और 1 42 बराबर में 14 या 42, इनकी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सूरज और विमल ने एक व्यवसाय शुरू किया। उन्होंने एक वर्ष में 8400 रुपये लाभ के रूप में कमाया। वर्ष के अंत में सूरज को उसके लाभ के हिस्से के रूप में 45 रुपये की प्राप्ति हुई। तो सूरज और विमल द्वारा व्यवसाय में निवेश की गई राशि का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों यहाँ से कितना प्राप्त हो रहा है सूरज को जो लाभ प्राप्त हो रहा है, इस पर सूरज उसको लाभ प्राप्त हो रहा है 4500 रुपया। ठीक है, तो विमल को कितना होगा? विमल को जो लाभ होगा प्राप्त वो होगा 8400 में से 4500 घट जाएगा। इनकी टोटल लाभ है 8400 में से सूरज को प्राप्त हुआ 4500, तो विमल को प्राप्त हो जाएगा, ये हो जाएगा 00 और ये 14 में से 5 जाएगा 9 और ये 7 में से 4 जाएगा 3, इनकी 3900 विमल को प्राप्त होता है। इनकी राशि का अनुपात पूछा है, तो राशि का अनुपात हो जाएगा इनकी एस अनुपात बी, वह हो जाएगा 4500 अनुपात का हो जाएगा 3900। ये दोस्तों कर जाएगा डबल कैंसिल आउट और ये हो जाएगा 15 तिया 45 और ये 13 तिया 39। राशि का अनुपात आ गया 15:13, इसलिए ऑप्शन नंबर सी को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है, सरलीकरण कीजिए। यहाँ से दिया है कि 8.8, फिर दिया है प्लस का 0.08, फिर उसके बाद दिया है कि 8.88, उसके बाद है 0.808। यहाँ से 0 देकर इसको बढ़ाते रहेंगे, यहाँ से इसका जो निकाल देंगे तो ये हो जाएगा 8 और ये 8 8, 16 के 6 हासिल 1, ये 8 के 24 और 1 25 के 5 हासिल 2, 8 8 16 2 18 के 18.568, इसलिए ऑप्शन नंबर ए को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 2 से 10 तक की सभी संख्याओं से विभाज्य है। 2 से 10 तक की सभी संख्याओं से विभाज्य है, तो यहाँ से एलसीएम निकाल लेंगे कि 2 से 10 तक ये हो जाएगा 2, उसके बाद 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, 3 सभी के एलसीएम निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2 से, तो 2 एकम 2 3, 2 दूनी 4 5, 3 दूनी 6 7, 4 दूनी 8 9 और ये 5 दूनी 10। फिर जाएगा दोस्तों 2 से, ये हो जाएगा 1 3 1 5 3 7 2 9 और ये 5। फिर जाएगा दोस्तों कितना से, ये जाएगा 3 से, ये हो जाएगा 1 1 1 5 1 7 2 3 और ये 5। फिर दोस्तों जाएगा ये 5 से, तो ये हो जाएगा 5 से जाएगा तो 1 1 1 1, ये 7 2 3 और ये 1। यहाँ से हमारा एलसीएम हो जाएगा, वो हो जाएगा 2 गुने 2 गुने 3 गुने 5 गुने 7 गुने 2 गुने 3, ये हो जाएगा 2520, यानी 2520, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ललित ने अपने मित्र तरुण को 2 वर्षों के लिए साधारण ब्याज पर 12,000 रुपये का ऋण दिया, जिससे उसे 1200 रुपये ब्याज मिला। प्रति वर्ष ब्याज दर ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों यहाँ से दिया कि ब्याज बराबर में 1200 रुपया, यानी यहाँ से 1200 बराबर में हो जाएगा, ऐसे ही बराबर में होता है PRT, ये हो जाएगा P कितना दिया है, वो दिया है 12,000 रुपये, इंटू का R ज्ञात करना है, T कितना है, T जो है 2 वर्ष और बट्टे में ये हो जाएगा 100, फिर 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट और ये 1 0 से 1 0 ये भी कैंसिल आउट और ये 12 दाम में 120 और ये हो जाएगा 2 5 10, यानी यहाँ से रेट बराबर में आ गया 5%, इसलिए ऑप्शन नंबर सी को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है, पानी भरने के लिए एक टैंक में 3 नल है। टैंक को भरने में पहला नल 6 घंटे, दूसरा नल 1 दिन और तीसरा नल 18 घंटे का समय लेता है, लेकिन उसके तल पर एक छेद था जो 18 घंटे में पूरे टैंक को खाली कर सकता था।
1 घंटे के बाद छेद का पता लगा और उसे तत्काल ठीक कर दिया गया। तीनों नलों द्वारा टैंक को भरने में कितना समय लगेगा? क्योंकि मान लो तीनों जो नल है वह ए बी सी है और खाली करने वाला डी है। यहाँ से ए जो भर रहा है वो दोस्तों कितना भर रहा है? वो भर रहा है 6 घंटे में। बी जो भर रहा है वो भर रहा है 1 दिन में यानी कि 24 घंटे में। और सी जो भर रहा है वो भर रहा है 18 घंटे में। और डी जो है खाली करने वाला वो दोस्तों कितना खाली कर रहा है? वो कर रहा है 18 घंटे में। ये सब भरने वाला है तीनों, तो इसको पॉजिटिव का चिन्ह दे देंगे। तो पहले हम निकाल लेंगे टंकी की क्षमता। तो टंकी की क्षमता कितना हो जाएगा? इन सभी का एलसीएम यानी कि यहाँ से हो जाएगा इसका टंकी की क्षमता वो हो जाएगा 72। तो एक की क्षमता आ जाएगा बरछक 72, ये 24 थी 72 और ये 18 72 और ये 18 72। ठीक है, यहाँ से आगे दिया कि 1 घंटे के बाद छेद का पता लगा। 1 घंटे तक ये सभी नलों चालित था। 1 घंटे में कितना काम कर रहे हैं? ये काम कर रहे हैं 12 3 15 15 4 19। 19 में से ये खाली करने वाला है 4 यूनिट, ये काम कर रहे हैं 12 3 15 यूनिट। 1 घंटे में काम हो जा रहा है 15 यूनिट का। ठीक है, तो ऐसे 15 घटा देंगे। तो ऐसे 15 जब घटा देंगे तो हो जाएगा 12 में से 5 जाएगा 7 और ये 6 में से 1 जाएगा 5 यानी कि 57 यूनिट। अभी भी उसको काज करना है। ये कौन करेंगे? ये काम करेंगे ए बी और सी तीनों मिलकर, क्योंकि डी को तो बंद कर दिया जा रहा है 1 घंटे के बाद जब पता चलता है। तो यहाँ से हो जाएगा ये तीनों एक मिलकर कितना काम कर रहे हैं? एक कर रहे हैं 12 15 4 19 यानी कि 19 यूनिट तो कर रहे हैं, लेकिन करना कितना इसको काम करना है इसका 57। यहाँ से 1 बराबर में हो जाएगा ये 19 तिया 57 के 3 घंटे यहाँ से इसको समय लगेगा। ये 3 घंटा यहाँ से लगा और 1 घंटा पहले काम कर दिया। तो टोटल जो समय लगा, टोटल समय वह हो जाएगा 3 प्लस का 1 यानी कि 4 घंटा टोटल समय लगा। इसलिए ऑप्शन नंबर सी को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है, सुशील एक कार्य को 15 घंटे में पूरा कर सकता है और विशन वही कार्य को 18 घंटे में पूरा कर सकता है। यदि वे एक साथ कार्य करे तो उन्हें कार्य पूरा करने में कितना समय लगेगा? तो दोस्तों यहाँ से सुशील और विशन है, यहाँ से एस फॉर सुशील हो गया। सुशील जो कर रहा है यह कर रहा है 15 घंटे में और विशन जो है बी फोर वह कर रहा है 18 घंटे में। तो यहाँ से इन दोनों का टोटल कार्य निकाल लेंगे। इन दोनों का टोटल कार्य जो हो जाएगा वो हो जाएगा 18 5 90 यानी कि 90 हो जाएगा। तो यहाँ से सुशील की कितना क्षमता आ जाएगा? एक 15 6 90 और विशन का आ जाएगा 18 5 90। तो दोनों मिलकर इस काम को कितना देर करेंगे? तो ये हो जाएगा 1 घंटे में करें 6 5 11 यूनिट, लेकिन करना कितना है? उसको करना है 90 यूनिट। यहाँ से 1 बराबर में हो जाएगा 90 बट्टे में 11। ये हो जाएगा 11 8 88 2 यानी कि 8 नहीं 2 बट्टा में 11 घंटे में दोनों मिलकर कार्य को समाप्त कर देंगे। इसलिए ऑप्शन नंबर डी को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है, यदि x के पावर 4 माइनस 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस x प्लस के x माइनस 3 का गुणज है तो k का मान ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों यहाँ से x माइनस 1 जो है उस समीकरण का गुणज है। यहाँ से हो जाएगा x के पावर 4 माइनस का 2x क्यूब और प्लस का 3x स्क्वायर माइनस का x और प्लस का k, इसका जो गुणज है वो है x माइनस 3। ये हो जाएगा 0 के बराबर और ये भी हो जाएगा 0 के बराबर। ऐसे x का मान जो आ जाएगा वो आ जाएगा 3 और इस x का मान जो भर देंगे इस समीकरण में। तो यहाँ से हो जाएगा x का मान 3 यानी कि 3 के पावर 4 माइनस का ये 2 गुने 3 के पावर 3 और ये प्लस का 3 इंटू का 3 का स्क्वायर और ये हो जाएगा माइनस का 3 और प्लस का k बराबर में 0। यहाँ से ये दोस्तों हो जाएगा 3 के पावर 4 यानी कि ये हो जाएगा 81 और माइनस करिए 3 के 9 27 27 दूनी 54 और ये हो जाएगा प्लस का 3 के 9 9 27 और ये हो जाएगा माइनस का 3 प्लस का k बराबर में 0। यहाँ से दोस्तों हो जाएगा 81 प्लस का 27 यानी कि 108 और ये हो जाएगा माइनस का 54 माइनस का 3 यानी कि माइनस का 57 और प्लस का k बराबर में 0। यहाँ से k बराबर हम लिख सकते हैं ये 108 प्लस का माइनस का 57 है। ये हो जाएगा 8 में से 7 जाएगा माइनस का 1 और ये 10 में से 5 जाएगा ये हो जाएगा 5 इनके माइनस का 51 हमारा k का मान आ गया। इसलिए ऑप्शन नंबर बी को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है, रेखा ए बी सी बिंदु बी पर एक वृत्त की स्पर्श रेखा है। यदि बीपी बराबर में बी क्यू है और कोण क्यू बी सी बराबर में 72 डिग्री है तो कोण पी बी क्यू का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से एक चित्र दिया है, वो चित्र है जिसमें कि दिया है कोण क्यू बी सी बराबर में 72 डिग्री। कोण क्यू बी
सी बराबर में दिया ये 72 डिग्री। ठीक है, तो दोस्तों हम स्टेप नंबर 16 में सोल्यूशन किए थे कि जब ये कोण जब हो गया तो ये कोण और ये कोण आपस में बराबर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा कोण P बराबर में कोण बी पी क्यू बराबर में ये भी हो जाएगा 72 डिग्री, और जब ये 72 डिग्री हो जाएगा तो ये और ये कोण एकांतर कोण से बराबर हो जाएगा, यानी कि ए कोण ए बी पी बराबर में हो जाएगा कोण बी पी क्यू, यानी कि ये भी हो जाएगा 72 डिग्री। हमसे पूछा गया है कि कोण पी बी क्यू का मान क्या होगा, यानी कोण पी बी क्यू का मान, तो ये वाला मान पूछा है। तो ये जब हो जाएगा 72 और ये 72 डिग्री, तो दोस्तों हम जानते हैं कि कोई भी रेखा जो होता है वो होता है 180 डिग्री, जिसमें कि हो गया 72 72 यानी कि 144 डिग्री ये हो गया। ये कितना शेष बच जाएगा, ये जो बच जाएगा ये 44 और 50 और 30 80 यानी कि 36 डिग्री हो जाएगा कोण पी बी क्यू का मान। इसलिए ऑप्शन नंबर सी को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है, 4 क्रमागत विषम संख्याओं का जोगफल 160 है, सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों यहाँ से दिया कि 4 क्रमागत विषम संख्या का जोगफल 160 है। इसको बनाते हैं ऑप्शन से, क्योंकि ऑप्शन ए को अगर देखते हैं तो ऑप्शन ए में है 37, क्योंकि पहला हो गया 37, तो जब पहला हो गया 37 तो दूसरा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 39, फिर तीसरा हो जाएगा 41 और चौथा हो जाएगा ये हो जाएगा 43, और इन सभी संख्याओं का योग आना चाहिए 160। तो इन सभी का अगर योग करते हैं तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि 40 40 80 80 और ये 40 120 120 और 40 इनकी 160, 60 बराबर में आ गया 160 बराबर में 160 LHS बराबर में आ गया RHS। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ऐसे छोटे मोटे सवालों को हम लोग ऑप्शन से बनाने का प्रयास करेंगे, और ऑप्शन से बनाने पर हमारा एक्यूरेसी भी ठीक रहता है और जल्दी भी बन जाता है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है, 40 छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों का मान 68 है, बाद में यह पाया गया कि अंक 25 को गलती से 45 पढ़ा गया है, तो सही माध्य ज्ञात कीजिए। क्योंकि 40 छात्रों के प्राप्त अंकों का माध्य जो दिया है, 40 छात्रों का अंकों का जो माध्य दिया है वह दिया, इनकी एवरेज जो दिया है वह दिया है 68, लेकिन यहाँ से गलती से 25 को पढ़ लिया गया है 45, क्योंकि 25 को पढ़ लिया गया है 45, तो कितना अधिक पढ़ लिया गया है, वो पढ़ लिया गया है 45 में से अगर 25 जाएगा तो ये हो जाएगा 20, क्योंकि 20 अधिक पढ़ लिया गया है। और ये 20 कितने लड़कों पर प्रभाव पड़ेगा, 20 जो प्रभाव पड़ेगा वो पड़ेगा 40 छात्रों के अंकों पर। क्या हो जाएगा, एवरेज निकाल लेंगे, क्योंकि त्रुटि एवरेज कितना हो जाएगा, त्रुटि एवरेज हो जाएगा वो 20 अंक ज़्यादा पढ़ लिए गए, और छात्र कितने, टोटल छात्र हैं 40, क्योंकि बट्टा में 40, ये हो जाएगा 20 दूनी 40, यानी कि यहाँ से 0.5 एवरेज का त्रुटि किया गया है। तो सही एवरेज निकाल देंगे कि सही एवरेज बराबर हो जाएगा, तो सही औसत या माध्य वो हो जाएगा 68 माइनस का 0.5, तो ये हो जाएगा 67.5। इसलिए ऑप्शन नंबर डी को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है, त्रिभुज ABC की तीनों भुजाओं की लंबाई 6 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है। अन्य त्रिभुज DEF जिसकी भुजा 36 सेंटीमीटर है, जो त्रिभुज ABC के समरूप है, तो त्रिभुज DEF का सबसे बड़ा संभाव्य परिमाप क्या होगा। तो दोस्तों यहाँ से दिया कि त्रिभुज ABC की तीनों भुजाओं की लंबाई 6 4 9 सेंटीमीटर, और ये दोनों त्रिभुज यानी कि त्रिभुज DEF और त्रिभुज ABC समरूप है। तो जब त्रिभुज दो समरूप होते हैं तो उनका भुजा जो होता है वो अनुपातिक बराबर होते हैं। क्या हो जाएगा, त्रिभुज ABC और बटे में त्रिभुज DEF, ये बराबर हो जाएगा AB बटे में हो जाएगा DE और बराबर हो जाएगा BC बटे में EF और बराबर में हो जाएगा CA बटा में FD। ठीक है, तो यहाँ से कितना दिया है, त्रिभुज ABC की भुजाओं की लंबाई जो दिया है वो दिया 6 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर। AB की माप दिया है 6 सेंटीमीटर, BC के दिया है 4 सेंटीमीटर और CA की लंबाई दिया है 9 सेंटीमीटर। और यहाँ से कितना दिया, जिसकी भुजा 36 सेंटीमीटर है, कि मान लो DE की लंबाई जो दिया है वह दिया है 36 सेंटीमीटर। यहाँ से EF और FD ज्ञात करना पड़ेगा, क्योंकि परिमाप बराबर होता है तीनों भुजाओं का योग। यहाँ से एक तो भुजा दिया है, दो तो भुजा नहीं दिया है त्रिभुज DEF में। यहाँ से हो जाएगा कि 6 बटा में 36 बराबर में 4 बटा में EF बराबर में 9 बटा में FD। यहाँ से दोस्तों हम लिख सकते हैं 6 बटा में 36 बराबर में 4 बटा में EF। ठीक है, ये हो जाएगा 6 36 और ये 36 से गुना हो जाएगा, इनके यहाँ से EF बराबर में आ जाएगा 6 गुने 4, इनकी EF की लंबाई आ गया वो आ गया 24, इनकी इसकी लंबाई आ गया
24 और फिर करते हैं दोस्तों बराबर 6/36 बराबर में 9/में FD। तो ये दोस्तों का जाएगा 6 36 और ये 36 गुना हो जाएगा, इनकी यहाँ से FD का जो लंबाई आ जाएगा वो आ जाएगा 9 6 54, इनकी इसका जो लंबाई आ गया वो आ गया 54। ठीक है, तो त्रिभुज DEF का परिमाप ज्ञात कर लेंगे। त्रिभुज DEF का परिमाप वो हो जाएगा 36 प्लस का 24 और प्लस का 54। ये हो जाएगा 4 4 8 8 6 14 के 4 हासिल 1 5 2 7 7 3 10 10 और 1 11 114। इसलिए ऑप्शन नंबर डी को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है, सरलीकरण कीजिए। यहाँ से दिया 24 गुने 3 माइनस 5 गुने 24 गुने 3 और माइनस 5 गुने 1/3 मझिला कोष्ठ फिर है कोष्ठ माइनस का 5 इंटू का 5 माइनस का 2 और कोष्ठ बंद फिर है भागा का 10, ये महिला कोष्ठ बंद। यहाँ से दोस्तों अगर देखते हैं ये है -5 - 2 इनके 3 और ये 3 5 15, क्या हो जाएगा माइनस का 15 और ये भागा में हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 5 15 और 5 दूनी 10 के -3/2। यहाँ से दोस्तों हो जाएगा 5 गुने 1/3 और गुने में -3/2, ये हो जाएगा 3 से 3 कैंसिल आउट, इनकी माइनस का 5/2 यहाँ पर आ गया, ये होगा गुना यहाँ पर इनकी 24 थी 72 और माइनस से गुना होगा तो माइनस माइनस प्लस 5/2, ऐसे 2 एलसीएम तो 74 दूनी ये होता है 144, 144 प्लस का 5 और बटे में हो जाएगा 2 यानी कि 149 बटे में हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 7 दूनी 14 और ये 4 दूनी 8 1 और ये 5 दूनी 10 74.5 आ जाएगा इसका आंसर। इसलिए ऑप्शन नंबर सी को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है, सरलीकरण कीजिए। यहाँ से दिया कि अंडर रूट का 66 अंडर रूट का 66 फिर दिया प्लस का अंडर रूट का 185 फिर दिया है 8 अंडर रूट का 36 अंडर रूट का 36 और फिर दिया है प्लस का 19। ठीक है, तो 36 के वर्गमूल ये होता है 6 और ये 6 और 19 ये हो जाएगा 25, तो 25 का वर्गमूल कितना होता है 5, तो 5 गुने में हो जाएगा 8 यानी कि यहाँ से हो जाएगा 40, तो 40 यहाँ पर जोड़ देंगे, यहाँ से हो जाएगा 5 8 4 12 के 2 हासिल 1 और 1 2 इनकी अंडर रूट का 225, तो 225 का वर्गमूल होता है 15, यहाँ से आ जाएगा 15, यहाँ से 15 इसमें जोड़ देंगे, ये आ जाएगा यहाँ से 6 5 11 के 1 हासिल 1 6 1 7 और 1 8 यानी कि अंडर रूट का 81, तो 81 का वर्गमूल होता है 9। इसलिए ऑप्शन नंबर डी को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है, अनन्या और बबीता के पास उनकी मित्र कविता के तुलना में क्रमशः 20% और 28% कम धनराशि है। बबीता के पास अनन्या की तुलना में कितने प्रतिशत कम धनराशि है? तो दोस्तों यहाँ से मान लेते हैं बबीता की राशि वह है 100 रुपया। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा अनन्या और बबीता की राशि, अनन्या और बबीता की राशि वो कितना हो जाएगा दोस्तों, अनन्या की जो राशि है वो कविता की राशि से 20% कम है, यानी कि ये है 80 रुपया, और बबीता की जो राशि है कविता की राशि से 28% कम है, यानी कि यह है 72 रुपया। ठीक है, यहाँ से बोला गया है कि बबीता के पास अनन्या की तुलना में कितने प्रतिशत कम धनराशि, कि बबीता के पास अनन्या की तुलना में कितना कम धनराशि है, तो कितना कम धनराशि है, यह है 8 रुपया। ठीक है, यहाँ से 8 रुपया कम है और किससे है 80 से, और गुने में हो जाएगा 100, तो ये कर जाएगा 8 दाम में 80 और ये 10 दाम का 100, यानी कि यहाँ से प्रतिशत कम ही आ जाएगा, वो आ जाएगा 10%। इसलिए ऑप्शन नंबर डी को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है, एक मोटर बोट जिसकी चाल शांत जल में 11 किलोमीटर प्रति घंटा है वह धारा की दिशा में 2 घंटा 20 मिनट में 28 किलोमीटर की दूरी तय करती है, धारा की चाल ज्ञात कीजिए। यहाँ से हो जाएगा धारा की दिशा में दोनों चालों का रिलेटिव स्पीड जुट जाएगा, यानी क्या हो जाएगा कितना है बोट की चाल वो है 11 किलोमीटर प्रति घंटा, 11 किलोमीटर प्रति घंटा प्लस धारा की चाल को मान लेते हैं कि वो है x, यानी कि 11 प्लस का x बराबर में ये कितना दूरी को तय कर रहा है 28 किलोमीटर की दूरी को तय करता है 2 घंटा 20 मिनट में, क्या हो जाएगा 28 और बाटा में 2 घंटा 20 मिनट, तो 20 मिनट को बदलेंगे घंटा में, ये हो जाएगा 20 3 60 1 बट्टा में 3, 3 दूनी 6 और 1 7, यानी कि 28 बट्टा में 7 और बट्टे में 3, ये 3 ऊपर चला जाएगा
एक 7×28 यानी कि 4×3 12 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया। यहाँ से निकाल लेंगे धारा की चाल हो जाएगा, वो हो जाएगा 12 किलोमीटर प्रति घंटा और माइनस का 11 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि 1 किलोमीटर प्रति घंटा जो है वो धारा की चाल है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है, महेंद्र और जाहिद की आयु का अनुपात 6:7 है। 15 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 9:11 था। तो महेंद्र की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। यहाँ से दिया कि महेंद्र और जाहिद की आयु का अनुपात 6:7 है। कि वर्तमान आयु का अनुपात जो दिया है वह दिया है महेंद्र, एम फॉर महेंद्र और जे फॉर जाहिद, उसका दिया अनुपात 6:7। फिर दिया है कि कितना वर्ष पहले, वो दिया है 15 वर्ष पहले इनकी आयु का जो अनुपात हो जा रहा है वो था 9:11। यहाँ से इन दोनों का अंतर देखते हैं। यहाँ से अंतर है 2 का, लेकिन यहाँ से अंतर है 1 का। तो इन दोनों को अंतर को बराबर करना पड़ेगा कि 2 से गुना करना पड़ेगा यहाँ से और 1 को गुना करना पड़ेगा यहाँ से। तो ये हो जाएगा 9 गुने 1 है कि 9 अनुपात का 11 और ये हो जाएगा 6 दूनी 12 अनुपात का 7 दूनी 14। अब देखते हैं कि इनका जो अंतर हो जा रहा है वो 9 से 12 और 11 से 14 यानी कि 3 वर्ष का। यहाँ से अनुपात का हो जा रहा है 3 का, लेकिन वर्ष में कितना अंतर है वो है 15 का, कि हो जाएगा 3 बराबर में 15 तरह से 1 बराबर में हो जाएगा 5। तो वर्तमान किसका पूछा है, वर्तमान आयु जो पूछा है वो महेंद्र की वर्तमान आयु। तो महेंद्र का अनुपात कितना है वो है 12, यानी कि यहाँ से 12 बराबर में हो जाएगा 5 × 12, यानी कि महेंद्र की वर्तमान उम्र जो है वो है 60 वर्ष। इसलिए ऑप्शन नंबर बी को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है, सुनील हर माह अपने मासिक वेतन 51,000 रुपये का 2/17 बचाता है, तो प्रति माह कितनी राशि बचाता है। तो यहाँ से बचत राशि निकाल देंगे। ऐसे बचत राशि बराबर हो जाएगा 51,000 रुपये में से वो बचा रहा है 2/17। ऐसे करिए 17 या 51 3 दूनी 6,000 रुपया वो बचा रहा है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है, अमृत ने 1 वर्ष के लिए 10% वार्षिक साधारण ब्याज दर पर कुछ धनराशि उधार ली। अभिषेक ने उतने ही समय के लिए उतनी धनराशि और उसी दर पर चक्रवृद्धि इनकी छमाही चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार ली। यदि अभिषेक ने ब्याज के रूप में अमृत से 50 रुपये अधिक का भुगतान किया तो उनमें से प्रत्येक ने कितनी धनराशि उधार ली। यहाँ से दिया कि एसआई और सीआई का अंतर 50 रुपया। जैसे एसआई और सीआई का अंतर ज्ञात कर लेंगे। जैसे मान लेते कि उसका जो मूलधन है वो है 10,000 रुपया, ठीक है, और रेट कितना, रेट है 10% और टाइम कितना है, टाइम जो है वो है 1 वर्ष। जैसे छमाही हो रहा है यहाँ से हो जाएगा 2 छमाही और यहाँ से रेट जो हो जाएगा वो हो जाएगा आधा, यानी कि 5%। यहाँ से निकाल लेंगे 1 छमाही का 5% की रेट से उसका एसआई ये हो जाएगा 10,000 गुने में 5 और गुने में 1 छमाही की 1 और बटे में हो जाएगा 100। ये करेगा 2 से 2 कैंसिल की 500, इसका 500 और ये हो जाएगा 500। फिर 500 में निकालेंगे 5%, ये हो जाएगा 25, ठीक है। ये हो गया हमारा पूरा सीआई और ये हो गया हमारा एसआई। इन दोनों का अंतर आ गया 25 रुपया। तो हमारे अनुसार आया 25 रुपया, लेकिन प्रश्न के अनुसार दिया है 50 रुपया। जैसे 1 बराबर में हो जाएगा ये 25 दूनी 50, 1 का मान आ गया 2। तो मूलधन कितना माने, वो माने 10,000। ये हो जाएगा मूलधन 10 गुने में 2, यानी कि प्रत्येक का जो मूलधन है वो है 20,000 रुपया। इसलिए ऑप्शन नंबर डी को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है, 2 के पावर 4 गुने 3 के पावर 4 गुने 5 के पावर 3 और 2 के पावर 2 गुने 3 के पावर 6 गुने 5 के पावर 7 गुने 7 के पावर 2 का लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों यहाँ से दिया है कि 2 के पावर 4 गुने 3 के पावर 4 गुने 5 के पावर 3 और फिर दिया है 2 के पावर 2 गुने 3 के पावर 6 और गुने 5 के पावर 5 और गुने में हो जाएगा 7 के पावर 2। इसका एलसीएम पूछा है। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, इसका एलसीएम हो जाएगा जो दोस्तों इसमें छोटा वाला जो पावर है वो बड़े वाला पावर से रिप्लेस हो जाएगा और जो नहीं है वो भी इसमें ऐड हो जाएगा। ऐसे एलसीएम हो जाएगा 2 के पावर 2 यहाँ पर है और ये 2 के पावर 4 है। इनके यहाँ से हो जाएगा 2 के पावर 4 गुने में यहाँ पर 3 के पावर 6 और यहाँ पर 3 के पावर 4। इनके यहाँ से हो जाएगा 3 के पावर 6 और गुने में यहाँ से 5 के पावर 3 है, लेकिन यहाँ पर 5 के पावर 5। इनकी हो जाएगा 5 के पावर 5 गुने में यहाँ पर 7 के पावर 2, लेकिन यहाँ पर है कुछ नहीं, यहाँ पर हो जाएगा 7 के पावर 2। इनके हमारा एलसीएम आ गया
2 के पावर 4 गुणे 3 के पावर 6 गुणे 5 के पावर 5 और गुणे 7 के पावर 2। इसलिए ऑप्शन नंबर डी को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है 31 से 34 तक का। नीचे एक छात्र के अर्धवार्षिक और वार्षिक परीक्षा के प्राप्तांक दिए गए हैं। आंकड़ों का अध्ययन करें और प्रश्न का उत्तर दें। यहाँ से दिया है विषय हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान। अर्धवार्षिक परीक्षा के प्राप्तांक है 80, 70, 65, 77, 79। इसको इग्नोर करते हैं, देखते हैं 31 नंबर सवाल में डायरेक्ट। यहाँ से है छात्र ने किस विषय में अपने प्रदर्शन में अर्धवार्षिक परीक्षा की अपेक्षा वार्षिक परीक्षा में न्यूनतम सुधार किया है। यानी कि अर्धवार्षिक की अपेक्षा वार्षिक परीक्षा में सुधार किया है। यहाँ से हिंदी में अगर देखते हैं तो हिंदी में 80 से 50 यानी कि 5 अंक का सुधार किया है। यहाँ से 70 से 73 अंग्रेजी में इनके 3 अंक यहाँ से किया है। और यहाँ से किया 65 से 87 गणित में इनके बहुत ज़्यादा किया है। और यहाँ से है 77 से 71 यानी कि यहाँ से तक घट गया है। और यहाँ से है सामाजिक विज्ञान में 79 से 81 यानी कि यहाँ से किया है 2 अंक का सुधार। यानी कि यहाँ से हमारा उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा न्यूनतम सुधार, वो हो जाएगा सामाजिक विज्ञान यानी कि ऑप्शन नंबर ए। 31 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर। और 32 का अगर देखते हैं तो 32 में क्या बोल रहा है, किस विषय में छात्र के प्रदर्शन में गिरावट आई है। तो दोस्तों किसमें गिरावट आई है, वो आई है 80 से 85 हुआ है, 70 से 73, 65 से 87 और यहाँ 77 से 71 हो गया है। यानी कि विज्ञान में पहले तो 77 अर्धवार्षिक परीक्षा के प्राप्तांक में और वार्षिक परीक्षा के प्राप्तांक में आ गया है 71। यानी गिरावट जो हुआ है वो हुआ है विज्ञान के छात्रों का। यानी कि यहाँ से जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 32 का ऑप्शन नंबर ए। 33 का अगर देखते हैं तो 33 में है छात्र ने किस विषय में अपने प्रदर्शन में अर्धवार्षिक परीक्षा की अपेक्षा वार्षिक परीक्षा में अधिकतम सुधार किए। तो अधिकतम सुधार किसमें किया है, वो किया है गणित में। क्योंकि यहाँ पर देखने पर लग रहा है कि 65 से 87 किया है, बाकी में 5 का 3 का और यहाँ से गिरावट हो गया विज्ञान में और सामाजिक विज्ञान में 2 का सुधार किया है। यानी कि यहाँ से आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 33 का ऑप्शन नंबर सी यानी कि गणित में। और 34 का अगर देखते हैं तो 34 में हिंदी में छात्र के प्रदर्शन में कितने प्रतिशत का सुधार हुआ है। तो हिंदी में कितना है, पहले था 80, ठीक है, पहले था 80 और सुधार को कितना हुआ है, वो हुआ है 50। यानी कि यहाँ से सुधार किया है 5 अंक का, यहाँ से 5 बाटा में किससे सुधार किया है, तो 80 से और गुने में हो जाएगा 100। यहाँ से ये हो जाएगा 16 5 80 और 4 चौक 16 और ये 25 चौक 100। इनके यहाँ से सुधार जो किया है परसेंट में वो किया है 6 चौक 24 इनके 6 सहित 1/4% का। इसलिए ऑप्शन नंबर डी को हम लोग टिक करेंगे क्योंकि डी में 25/4%। यहाँ से आया है 25/4%। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो क्लास आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। और दोस्तों आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस प्लेटफॉर्म का रेलवे गणित 2600 प्लस के सेशन को अधिक से अधिक शेयर करें। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो क्लास को यहीं पर एंड करते हैं और फिर मिलते हैं किसी अगले सेट में। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।